नमस्ते दोस्तों। आज हमें मंगला गौरी का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। वो सेठ का एक ही बेटा थे। उन्हें 3 साल पहले शादी कर दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। सेठ सेठानी तो बहुत चिंता में पड़ गया कि 3 साल मेरे बेटा को शादी को हो गया, लेकिन अभी तक तो मेरा बहू को कोई संतान नहीं हुआ। सेठ सेठानी अपना वंश पाने के लिए बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने लगे, घर में जगो करवाने लगे, साधु संत को दान पुण्य करने लगे। इतना सब कुछ करते हुए फिर भी वो सेठ का वंश नहीं हुआ। इधर उनकी बहू बहुत चिंता कर रही थी कि कहीं मेरा सास ससुर मुझे बाज के नाम देकर घर से ना निकाल दे। इसी चिंता के कारण वो डर डर के रहती थी। उनकी बहू का आंखें के कभी आंसू नहीं सूखे। वो बेचारी तो डर के मारे वो हमेशा छुप छुप कर रोती थी। सेठ सेठानी दोनों चिंता करते हैं कि अगर मेरे बहू को संतान नहीं हुआ तो मेरे वंश आगे मुके कैसे बढ़ेगा। इधर बहू चिंता कर रही थी कि कहीं सासू माँ मुझे बांझ के नाम ना धर दे। यही चिंता उनकी बहू को सता रहे थे। एक दिन की बात है, माँ दुर्गा उनकी बहू के सपने में आती है और कहती है कि बेटी तू क्यों रो रही है, क्यों तू डर रही है, बेटी क्यों डर रही है। बेटी तू क्यों नहीं मंगला गौरी का पूजा करती हो, बेटी तू मंगला गौरी का पूजा करो बेटी। मंगला गौरी तो वो है बेटी कि जिसको संतान नहीं होता है उनको संतान देती है, जिसका नैन नहीं है उसको नैन देती है, जिसका पाँव नहीं है उसको पाँव देती है। वो मंगला गौरी है बेटी, वो मंगला गौरी माँ है। उनमें तो बहुत शक्ति है बेटी, बहुत शक्ति है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है बेटी, कुछ भी कर सकती है। तू मंगला गौरी का श्रद्धा भक्ति से तू पूजा कर बेटी, पूजा कर। ये सब बातें बताकर माँ दुर्गा सपने से अंतर ध्यान हो जाती है और उनकी बहू को अंगी टूटी तो कहती है कि सुनते हो जी, सुनते हो, देखिए आज मेरे सपने में माँ दुर्गा आई थी और सपने में कहती है कि बेटी तू क्यों रोती है, क्यों डरी है, बेटी तू रो मत, तू क्यों नहीं मंगला गौरी का पूजा करती है। मंगला गौरी तो वो है कि जिसको संतान नहीं है उनको संतान देती है, जिसका नैन नहीं है उनको नैन देती है, जिसका पाँव नहीं है उसको पाँव देती है। मंगला गौरी में तो वो शक्ति है कि माँ सब कुछ दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। यही सपना में माँ दुर्गा हमसे कह रही थी। इस सपने के बाद जाकर अपना सासू माँ से कहती है। सासू माँ अपना बहू के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बहू करो करो, मंगला गौरी का व्रत करो। मैं आजे जाकर बाजार से सारा सामग्री आन देती हूँ, तुम श्रद्धा भक्ति से मंगला गौरी का व्रत करो बेटी। ये बात सुनकर सास ससुर तो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। सेठ सेठानी कहते हैं कि माँ दुर्गा आकर अगर सपने में कहती है तो माँ दुर्गा का तो बात कभी झूठ नहीं होते हैं, झूठ नहीं होते हैं, वो सारे बात उनकी सच होते हैं। उनकी बहू श्रद्धा भक्ति से मंगला गौरी का व्रत करने लगी। वो भी निर्जल उपास होकर बहुत श्रद्धा भक्ति से व्रत कर रही थी। 3 सप्ताह पूरा होने से पहले मंगला गौरी उनकी बहू को पेट में संतान डाल देती है। 1 सप्ताह बाद उनकी बहू कहती है कि माँ जी मुझे तो बहुत खटाई खाने के मन करता है। माँ तो समझ गए कि मेरी बहू तो माँ बनने वाली है, उसलिए तो कहती है कि मुझे खटाई खाने के मन करता है।
ये बात सेठानी सेठ जी को कहती है, अपना बेटों को सुनाती है। सब लोग ये बात सुनकर बहुत खुश है। देखते देखते 7-8 महीना हो जाता है। उनकी पड़ोस में एक बुढ़िया माई के बेटी थी कि उनकी भी 5 साल शादी के हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें भी संतान नहीं हुआ। जब बुढ़िया माई का बेटी सेठ के घरे आती है या उनकी बहू को देखती है तो कहती है कि भाभी, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? कौन वैद्य दिखाया, कौन कबीराज दिखाया कि आपको आज चमत्कार हो गया भाभी? तो कहती है कि नहीं ननद जी, नहीं वैद्य दिखाया, नहीं दवा खाया, ये तो मंगला गौरी का चमत्कार है ननद जी, मंगला गौरी का चमत्कार है। अभी तक तो मेरा 3 सप्ताह पूजा को नहीं हुआ और 3 सप्ताह के पहले माँ मंगला गौरी हमें संतान पेट में डाल दी ननद जी। ये बात सुनकर बुढ़िया माई का बेटी कहती है कि मैं भी मंगला गौरी का पूजा करूंगी। बुढ़िया माई का बेटी भी मंगला गौरी का पूजा करने लगी। करते करते 4 सप्ताह हो गया। उसकी बाद माँ मंगला गौरी उनकी बेटी पर प्रसन्न होकर उन्हें भी संतान डाल देती है पेट में। देखते देखते उन्हें भी 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना के बाद उनकी पेट में घूमता है। वो अपना माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में देखो कुछ गुरगुरा रहा है माँ। उनकी माँ कहती है कि बेटी देखो माँ मंगला को कितना उनकी शक्ति है, देखो तुम्हारा पेट में भी संतान डाल दी है। अब तो ये सब चमत्कार देखकर सारा गांव में मंगला गौरी का नाम के चर्चा होने लगा। सभी ने लोग कहने लगे कि माँ मंगला गौरी कितना शक्तिशाली है। देखो उन्हें 3 साल से संतान नहीं हो रहा था, उन्हें भी संतान दे दिया। उन बूढ़ी माई का बेटी के 5 साल हो गया फिर भी संतान नहीं हुआ। देखो माँ मंगला के पूजा करने से उनको भी पेट में संतान आ गया। जेठानी कहती है कि हे माँ मंगला गौरी, आपको तो कृपा महिमा अपरंपार है, आपको तो कृपा महिमा अपरंपार है। आपको मैं जितना धन्यवाद करूं वो कम पड़ जाएगा माँ, कम पड़ जाएगा। मैं इतना दिन से देवी देवताओं को पूजा कर रहे थे, घर में यज्ञ भी करवाया, साधु महात्मा को दान पुण्य किया, फिर भी संतान हमारा बहू को नहीं हुआ। और आपका पूजा करते ही आप मेरे घर में खुशियां भर दिया, हे मंगला गौरी, खुशियां भर दिया। सेठानी का बहू 9 महीना के बाद खूब सुंदर एक बेटा के जन्म देती है। आ बूढ़ी माई का बेटी 9 महीना के बाद जोरुआ बच्चा जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। दोनों का घर तो मंगला गौरी खुशी से भर दिया। सेठ का बहू और बूढ़ी माई का बेटी मंगला गौरी का हर एक महीना में पूजा करने लगी और सारा गांव में मंगला गौरी का नाम का चर्चा होने लगा। हे मंगला गौरी, जैसे सेठ का बहू का घर में संतान देकर उनकी घर खुशियां से भर दिया, जैसे बूढ़ी माई का बेटी को जोरुआ संतान देकर घर खुशियां से भर दिया, वैसे ही सब का घर खुशियां से भर दीजिए। हे मंगला गौरी, वैसे ही सब का घर खुशियां से भर दीजिए। हे मंगला गौरी, जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए हे मंगला गौरी, सब के ऊपर कृपा कीजिए। उनकर कोई संतान ना रहे, उनकर 50 साल शादी के हो गए, बकरो लोग के कोई संतान ना भइलने। आ उनकर पति श्री राम जी के भक्त रह से अपना घर में श्री राम जी के एगो फोटो लगा के आ रोज श्रद्धा भक्ति से पूजा कर से आ मिश्री मेवा के रोज भोग लगाव से आ रोज श्री राम से एक बात कह से कि हे श्री राम, रौरा तो सबके दाता बानी, पिता बानी, आ सब पर अपन कृपा करीला।
दिहिला आ सबके मन चाह फल दिहिला आ हम लोग के तो कोई फल नहीं के होकत हे श्री राम जी। महीना में एक दिन दोनों पति पत्नी जाला लो श्री राम जी के मंदिर में उनकर दर्शन करे खातिर। मंदिर में जाके यह बात कहेला लोग कि रउरा तो जगत पिता बानी, सबके मन चाह फल दिहिला आ हम लोग के तो फल होत नइखे। 50 साल तो हो गए, अभी तकले तो कोई संतान नइखे। अगर संतान ना होयन तो हमारा घर में दीप के जलाई। हे प्रभु जी, हमारा घर में दीप जलावे वाला तो कोई नइखे। हमार घर का ऐसा ही रउरा अंधेरा रखम। एक दिन दोनों पति पत्नी गए श्री राम जी के मंदिर में दर्शन करे आ कहता लोग का कि हमार श्री राम जी की तो यही जगह घाट बाटे, वही घाट से हम लोग एक बोतल पानी भर लेतानी आ ले जाके घरे हम लोग दोनों आदमी उहे चनामृत समझ के हम लोग रोज हम लोग खाए। समझ के बोतल में पानी लिया आवता लोग कि यह पानी हम लोग के चनामृत हुई आ रोज हम लोग दोनों आदमी खाइल जाई। जब दोनों पति पत्नी ओने से आवताटे लोग त श्री राम जी बहुत गेरुआ वस्त्र पहनले बानी आ बहुत सारा कंठी माला पहन के आ साधु बाबा साज के एगो गाछ के बेरी बैठल बानी। अब तो कहतनी का कि ए माता देखा, हमरा तो बहुत जोर से पियास लागल बाटे, हमरा के थोड़ा पानी तू पिया द। बेकत कहेला लोग का कि बाबा देखे ई पानी तो हम श्री राम जी के घाट के पानी ले आयल बानी, ले जाता नी का कि यह पानी हम लोग चनामृत समझ के हम लोग दोनों पति पत्नी रोज खाए। तो बहुरूपिया राम जी कहता नी का कि हमरा तो बहुत जोर से पियास लगल बा। अब दोनों बेकत कहता लोग का कि जाक हम लोग दूसरा दिन आवल जाई तो बोतल में पानी ले चलल जाई। आज तो बाबा पियासल बारन, इनकर तो पियास आगे बुझावे के लगी, पहले चले के हम लोग पियासा के पियास बुझा दिया। अब तो एको बोतल पानी बाबा खा जाइला। दोनों पति पत्नी खाली बोतल लेके अपना घरे जाला लोग आ जाके एगो टेबल पर रख देवे लिया, रख के बाहर में बैठेली। थोड़ा देरी के बाद जाके देखा तारी तो बोतल में पानी भरल बा आ वही पानी में श्री राम जी के चेहरा लौकताटे। अब तो कहा तरीका कि स्वामी हेने आई देखी, ये तो चमत्कार हो गए। बोतल के पानी तो बाबा खा गईनी आ बोतल तो हम लोग के भरल बा पानी से आ यही पानी में श्री राम जी अपन दर्शन देखावतनी। तो उनकर पति कहेलन का कि देखा धर्म पत्नी, ये तो चमत्कार हो गए आ देखा या जे पानी में श्री राम जी तोहरा के दर्शन देखावतानी। जरूर प्रभु जी कोनो इशारा देखावतानी। तो दोनों पति पत्नी कहता लोग का कि हे श्री राम, राउर तो कृपा बाटे, महिमा या पारे। रौरा तो देखी उहाँ बाबा के भेष में रौरा दर्शन देनी आ आज हमार बोतल के पानी में रौरा दर्शन देखौनी आ रौरा देखी बाबा साज के आ रौरा पानी पियनी। आज बोतल में पानी भर के आ रौरा वही बोतल में चलैनी हमरा घर में आ हमरा आज पत्नी के रौरा दर्शन देखौनी। ई तो प्रभु जी रौरा चमत्कार कर देनी, ई तो रौरा चमत्कार कर देनी। जब 4-5 महीना हो जाला तो उनकर पेट में तो दौड़त आटे। अब तो कहत रही अपना पति से कि स्वामी हमरा पेट में तो संतान दौड़त आटे। अब तो ये बात सुन के लोग दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए लोग कि देखा ये तो श्री राम जी चमत्कार कर देनी, खुद वही पानी में आ गईनी आ दर्शन देखौनी आ उहे पानी हम लोग चनामृत समझ के पियनी। आज देखा श्री राम जी हम लोग के संतान दे देनी। श्री राम जी के दर्शन पाके तो हम लोग बहुत धन हो गईनी, बहुत बहुत धन हो गईनी हम लोग। जब 9 महीना बीत जाला तो उनकर खूब सुंदर 2 संतान के जन्म देवेली। अब तो अपना दोनों संतान के नाम रखेली रोहन आ भरत। बच्चा पेटे में रहे लोग तब ने मन्नत कैले रहस कि अगर हमार होइहन तो हम श्री राम जी के मंदिर भिरी जाके बहुत सारा धाम धूम से पूजा करम आ हम अपना बच्चा लोग के 1 साल के बाद वही जग जाके माथे मुरन करम। तो देखते देखते वो दोनों बच्चा के 1 साल हो गए। तो सारा गांव के औरत लोग के वहाँ बोला के ले गईलन कि ना भाई वहाँ जाई आदमी तो धाम धूम से पूजा होई, श्री राम जी के भजन होई। दोनों पति पत्नी कहता लोग का कि देखा तू लोग पहले जाके श्री राम जी के घाट से कलश में पानी लिया वो लोग, आगे हम लोग अपना श्री राम जी के स्नान करवाएम
तब जाके हम लोग पूजा पाठ करम भोग लगाए। तब तो वो लोग 4-5 सखी लोग मिल के जाता लोग कलश में पानी भरे वही श्री राम जी के घाट पर। आ वहाँ हनुमान लोग घाट छेक के बैठल बा लोग, टेकले बाटे लोग। कंचनपुर में हनुमान जी के डेरा, कंचनपुर में हनुमान जी के डेरा। 80 मन के गादा 84 मन के पोछ, बिछाए बैठा से हमर बीरा हनुमान जी, बिछाए बैठा से हमर बीरा हनुमान जी, बिछाए बैठस। गलियान गलियन सुर मची गईले, गलियान गलियन सुर मची गईले। गजब भयो राम जुलम भयो रे, गजब भयो राम जुलम भयो रे। राम जी के द्वारे हनुमान जी पधार से, राम जी के द्वारे हनुमान जी पधार से। 80 मन के गादा उठाए लियो रे, गजबे भयो रामा जुलम भयो रे, गजबे भयो रामा जुलम भयो रे। राम जी के द्वारे हनुमान जी पधार से, राम जी के द्वारे हनुमान जी पधार से। लाली लंगोटी पहन लियो रे, गजबी भयो रामा जुलम भयो रे, गजबी भयो रामा जुलम भयो रे। राम जी के द्वारे हनुमान जी पधार से, राम जी के द्वारे हनुमान जी पधार से। भरल परात लड्डू खाए लियो रे, गजबे भयो रामा जुलूम भयो रे, गजबे भयो रामा जुलूम भयो रे। कैसे लीला देखाया हमर वीर हनुमान, कैसे लीला देखाया हमर वीर हनुमान। गजब करे डाला हमर वीर हनुमान, गजब करे डाला हमर वीर हनुमान। कंचनपुर में हनुमान जी के डेरा, कंचनपुर में हनुमान जी के डेरा। 80 मन के गादा 84 मन के पोछ, बिछाए बैठा से हमर वीर हनुमान, बिछाए बैठा से हमर वीर हनुमान, बिछाए बैठा से। राम जी के द्वारे हनुमान जी पधार से। 80 मन के गादा उठाए लियो रे, हमर वीर हनुमान उठाए लियो रे, हमर वीर हनुमान उठाए लियो रे। अरे बंदर लोग ई भजन सुन के उ लोग तो बहुत खुश हो गए लोग, आ खुशी होके घाट छोड़ देलक लोग। अब सब सहेली लोग जाके आ कलश में पानी भर के ले आवेला लोग, आ श्री राम जी के स्नान करावेला लोग। आ उहे पूजा पाठ सब होला, बहुत सारा भोग लागेला, आ बहुत धाम धूम से वहाँ पूजा पाठ श्री राम जी के करताटे लोग। श्री रामे जी के तो भक्त हवन हनुमान जी, उहे तो अपन लीला देखाव तरन घाट पर बैठ के। तब सब पूजा पाठ समाप्त हो जाला, तब जाके उ लोग दोनों पति पत्नी अपना बच्चा के चूल मुरन करेला लोग। मुरन करके कहेला लोग का कि हे श्री राम, रौरा तो जगत पिता बानी, आज तो हमरा के रौरा संतान दे देनी। आज अपन संतान के रौरा द्वार पर लिया के आज हम चूल मुरन कैले बानी। इसे हम लोग के दर्शन रौरा देखौनी, वैसे सभी लोग के जाके दर्शन देखाएम, आ सब लोग के वैसे ही भगवान पुत्रा देहेम कि उहो लोग एक दिन रौरा मंदिर तरा के उहो लोग चूल मुरन करी लोगे। जय श्री राम, जय श्री राम।